हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस लीडर सुजाता पवार ने हमारे नुमाइंदे मुल्क कृष्णा से खास बातचीत की और कहा कि मोदी हुकूमत कांग्रेस के डर से उसका अकाउंट फ्रीज करा चुकी है। ये जमहूरियत पर हमला है जो अफसोसनाक है। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने, इलेक्शन में इसकी मुहिम को मुतासर करने के लिए मोदी इस तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी के बदउनवान लोगों पर जांच एजेंसियों की नजर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ मुसलसल गैर जमहूरी कार्रवाइयां जारी हैं। कांग्रेस के 11 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और उसकी जिम्मेदारी केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार की है। आखिर क्यों करना चाह रही है वो? हमारी क्या गलती थी कि हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल नहीं किया, 45 दिनों का डिले हुआ, मगर साथ में कितना पैसा था जो कैश में हमारे एमपीज़ ने पार्टी को दिया, 14.4 लाख रुपीस, और उसका आईटीआर 45 डेज देरी हो गई और इन्होंने हमारे ऊपर पेनल्टी कितनी इम्पोज करी? 0.07 की लाइबिलिटी होती है और 106% का उस पर पेनल्टी लग जाता है, यानी कि 210 करोड़। और फिर इनके लोग जाते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक और ज़बरदस्ती प्रेशर करके बैंक ऑफिशियल से पैसा सरकार को ट्रांसफ़र करवाते हैं। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहती है ताकि हम अपने लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जा ना सके, प्रचार ना कर सके, अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज ना कर सके, अपने स्टाफ को पैसा ना दे सके। ये लोकतंत्र पे प्रहार है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। और मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि उनका सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है और इससे ज़्यादा जितना मिल चुका उन्हें, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड से देख लीजिए, कहीं पे प्रीपेड स्कीम चल रही है, कहीं पे पोस्ट पेड। मतलब अगर चंदा दोगे तो धंधा मिलेगा, चंदा दो धंधा लो। पोस्ट पेड कनेक्शन, ठेका लो और घूस दो। और एक्सटॉर्शन रैकेट मतलब हफ्ता वसूली, यानी कि अन्ना टैक्स। और चौथा, बोगस कंपनी, फर्जी कंपनी, शेल कंपनी। बोगस कंपनी इतना पैसा देती है 419 करोड़ रुपया बीजेपी को, तो बीजेपी के नेताओं को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अब ये तो प्रूव हो गया। अगर आप पैसा जमा करने जाते हैं बैंक में 50,000 से ज़्यादा, तो आपसे केवाईसी मांगती है बैंक, और एसबीआई ने यहाँ पे केवाईसी नहीं लिया है और इतनी सारी कंपनियों से इतना सारा पैसा बीजेपी को ट्रांसफ़र कर दिया, 419 करोड़। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा कि किसने किया ये पैसा। भारतीय जनता